स्वागत है आपका वीडियो पार्ट 3 में, जो कि है खरपतवार की लाभ व हानियां। बात करते हैं बच्चों, हम हानियों से शुरुआत करते हैं। पहली हानि क्या होती है? फसल उत्पादन पर प्रभाव। फसल उत्पादन पर प्रभाव कैसे पड़ता है बच्चों? खरपतवार जो है बच्चों, फसल के साथ कंपटीशन करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रकाश, पोषक तत्व और पानी जो है खरपतवार खुद ग्रहण कर लेते हैं, फसल के लिए नहीं बचाते। इससे क्या होता है? उत्पादन कम हो जाता है आपका। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, फसल उत्पादन की गुणवत्ता में कमी। आपका जो फसल का उत्पादन है उसकी भी गुणवत्ता में कमी ला देते हैं ये खरपतवार। कैसे? मान लीजिए आपने सरसों की फसल ली है, उसमें सत्यानाशी के बीज मिक्स हो जाते हैं, तो क्या होता है? जब उसकी गाढ़ी निकालकर तेल निकाला जाता है तो तेल में दुर्गंध आती है और इससे मानव को कई रोग भी हो जाते हैं, जैसे ड्रोप्सी नामक रोग जो है वो सत्यानाशी के बीज, सरसों की फसल में सत्यानाशी के बीज मिलकर पिस जाने से जो उसके तेल का सेवन करते हैं मानव, उनको ये रोग होने की आशंका रहती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, पशुधन उत्पादों की मात्रा व गुणवत्ता में कमी। पशुधन उत्पादों जैसे कि पशुधन उत्पाद कौन से होते हैं बच्चों? दूध, दही, घी। ओके, अब क्या होगा बच्चों, अगर कोई पशु जो है किसी खरपतवार को खा लेता है, जैसे कि जंगली प्याजी है, उसको अगर खा लेता है तो क्या होता है? उस खरपतवार की दुर्गंध उसके दूध में, दूध से उसके उत्पाद जो भी बना है, घी बना है, मक्खन बना है, उसमें भी क्या होता है? दुर्गंध आ जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मृदा नमी में कमी। मैंने बताया था इनकी जड़ें जो है ज्यादा गहरी भी जाती है, तो मृदा से ज्यादा नमी ये ग्रहण कर लेते हैं और फसल के लिए पानी की कमी कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं भूमि के मूल्य में कमी। भूमि के मूल्य में कमी कैसे आ जाती है बच्चों? अब जब जिस भूमि में खरपतवार ज्यादा होंगे तो उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होने का सीधा श्रेय क्या जाता है कि उर्वरा शक्ति भी उसकी कम होगी, और उत्पादन और उर्वरा शक्ति देखकर ही कोई भी किसान खेत को लेना पसंद करेगा। ओके, खरपतवार कीट व रोगों को शरण देते हैं। खरपतवार जो है कीटों व रोगों का शरण स्थल बन जाते हैं बच्चों। ओके, अपने ऊपर जो है वो रोगों को धारण कर लेते हैं, जिससे उससे खरपतवार से फिर पूरी फसल में वो रोग फैलने की आशंका रहती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम कृषि यंत्रों व पशुओं की क्षमता का ह्रास। अगर बच्चों आपके खेत में ज्यादा खरपतवार होंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, कृषि क्रियाएं करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा? आपके कृषि यंत्र भी घिसेंगे, और पशु चालित कृषि यंत्र है तो पशुओं को भी काम में ज्यादा लोगे, श्रम ज्यादा लगेगा। ओके, नेक्स्ट है सिंचाई जल की हानि। अगर आपने नालियों में सिंचाई कर रखी है, नाली की सिंचाई कर रखी है, नालियां बना रखी है, तो क्या होता है? ये खरपतवार जो है नालियों में भी उग जाते हैं, कभी बीच में भी उग जाते हैं, पानी को भी अवरुद्ध कर देते हैं और जो पानी आता है उसका भी अवशोषण कर लेते हैं। आपकी फसल के लिए पानी कम पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पशु स्वास्थ्य के लिए घातक। पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी बच्चों ये घातक सिद्ध होते हैं। बहुत से खरपतवार ऐसे होते हैं जिनको अगर पशु खा लेते हैं तो उन्हें आफरा आ जाता है, या फिर कभी कभार जहरीलेपन के कारण उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है मनुष्यों के लिए घातक। मनुष्यों के लिए मैंने बताया था बच्चों आपको, गाजर घास का मैंने उदाहरण दिया था। गाजर घास ऐसा खरपतवार है, अगर उसको कोई मनुष्य टच कर लेता है और उसको टच करने के बाद अपने शरीर पे या मुंह पे अगर वो हाथ लगा देता है, वही हाथ, तो उससे क्या होता है? उसको एलर्जी, एक्जिमा, दमा तक होने की आशंका रहती है और ज्यादातर हो ही जाती है। ओके, नेक्स्ट है किसान के जीवन स्तर पर प्रभाव। किसान के जीवन स्तर पर कैसे प्रभाव पड़ेगा बच्चों? अगर कोई किसान गरीब किसान है, और गरीब नहीं तो मिडिल किसान भी है ना, तो भी अगर खरपतवारों को हटाने के लिए वो अलग से मजदूर लगाएगा, श्रमिकों का जो है बाहर से श्रमिक बुला के खरपतवार निकलवाएगा, या फिर मशीनें मंगवाएगा निराई गुड़ाई के लिए, तो उसमें जो है उसका श्रम और पैसा दोनों ही व्यर्थ जा रहा है, तो उसकी आर्थिक स्थिति जो है कमजोर हो सकती है।
ओके। नेक्स्ट है अन्य हानियां। अन्य हानियों में क्या हो सकता है बच्चों, जैसे कि ये खरपतवार कहीं भी उग जाते हैं और दूसरे जीवों को शरण देते हैं, उनको छुपाने का कार्य भी करते हैं, जैसे सांप बिच्छू। अगर मान लीजिए खरपतवारों के नीचे सांप बिच्छू है, किसान अगर खेती कर रहा है या कोई बच्चा उधर से निकल रहा है, गाय निकल रही है, कोई भी निकल रहा है, तो उनको काटने का भय बना रहता है। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों खरपतवारों से होने वाले लाभ के बारे में। ओके। पहला पॉइंट आता है मृदा संरक्षण में सहायक। क्या होता है बच्चों, मृदा संरक्षण यानी कि मृदा को कटने से बचाव के लिए, मृदा को कटने से बचाव के लिए ये क्या होता है, उनकी जड़ें हैं जो मृदा के कणों को चारों तरफ से जकड़े रखती है। इससे आपकी मृदा का कटाव, मैंने क्षरण पढ़ाया था आपको, उसमें बताया था कि मृदा क्षरण में क्या होता है, मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो क्या होता है, अगर खरपतवार है तो उससे क्या होगा, उनकी जड़ों के साथ में मिट्टी को बांधे रखते हैं, इससे कि मृदा का कम से कम कटाव होता है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं चारे के रूप में खरपतवारों का उपयोग। जैसे कि बच्चों दूब घास है, सेंजी है, जिनका उपयोग जो है किसान चारे के रूप में भी कर सकता है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं खरपतवारों के औषधीय महत्व। औषधीय महत्व क्या होते हैं बच्चों, बहुत से ऐसे खरपतवार हैं जिनसे आयुर्वेदिक यूनानी दवाइयां भी बनाई जाते हैं, तो उनसे जो औषधियां प्राप्त होती है वो मानव कल्याण में काम में आती है। ओके। नेक्स्ट है खरपतवारों का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व की बात करेंगे बच्चों, खरपतवारों से जो है आर्थिक महत्व, आर्थिक लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि लेमन घास की पत्तियों के तेल से क्या है, सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट यानी कि क्रीम तेल वगैरह बनाए जाते हैं। ओके। और बहुत से ऐसे खरपतवार हैं जिनसे कि फर्नीचर तैयार किया जाता है और मुड्डे तैयार किए जाते हैं। ओके। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो कि किसान की आर्थिक स्थिति को भी सुधार में ला सकती है खरपतवारों के द्वारा। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं मृदा सुधार हेतु। मृदा को कैसे सुधार कर देते हैं बच्चों, जैसे कि दलहनी फसलों के जो खरपतवार होते हैं वो उनकी जड़ों में जो जीवाणु पाया जाता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। तो आपकी मृदा में अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा तो आपकी फसल के लिए भी वो लाभदायक है और आपकी मृदा का भी सुधार होता है, उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं सजावट के रूप में। सजावट के रूप में भी बहुत से खरपतवारों को काम में लिया जाता है, जैसे कि बगीचों की बाड़ वगैरह बनाने में। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं जैविक कीट रोग नियंत्रण हेतु। कुछ ऐसे खरपतवार हैं बच्चों, जैसे कि बुलबुल खरपतवार है, उसके अंदर से आने वाली तीक्ष्ण गंध से जो कीड़े होते हैं वो दूर भाग जाते हैं। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अन्य उपयोगों के बारे में। अन्य ऐसे बहुत से उपयोग होते हैं खरपतवारों के जिनको अपनाकर वो जो है आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कांसनी खरपतवार है, उसको अगर कॉफी के बीजों के साथ मिक्स कर पिलाया जाए तो कॉफी का टेस्ट बढ़ जाता है। ओके।